जय श्री कृष्णा। कई बार हमारे मन में विचार आता है कि महाभारत का युद्ध ही नहीं हुआ होता अगर पांडवों ने द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ नहीं खेला होता। फिर कुछ लोगों का यह मत भी है कि आखिर युधिष्ठिर और पांडव भाइयों के प्रिय मित्र होने के बाद भी श्री कृष्ण ने उन्हें जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने कई कारणों से युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निर्णय लेने से नहीं रोका। आइए जानते हैं 5 विशेष कारण। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महाभारत की कहानियों का जब भी जिक्र किया जाता है तो द्रौपदी के चीरहरण की घटना के बारे में सबसे ज़्यादा बातें की जाती हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि द्रौपदी चीरहरण में सबसे बड़ी गलती करने वाले द्रौपदी के 5 पति यानी पांडव थे। पांडवों ने ना ही जुआ यानी द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया होता और ना ही द्रौपदी को दांव पर लगाया जाता और ना ही द्रौपदी को अपमान सहना पड़ता। इन सभी कास वाली भावनाओं से परे कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जब श्री कृष्ण पांडवों से इतना लगाव रखते थे तो उन्होंने पांडवों को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और बाकी पांडवों से बहुत लगाव रखते थे, लेकिन श्री कृष्ण हर मनुष्य के कर्म करने का अधिकार नहीं छीन सकते थे। द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलने का निर्णय युधिष्ठिर ने लिया था। युधिष्ठिर ने निर्णय लेने से पहले श्री कृष्ण से इस बारे में सलाह नहीं ली थी। अगर पांडव श्री कृष्ण से सलाह लेते तो श्री कृष्ण पांडवों को द्यूत क्रीड़ा खेलने से मना कर देते। युधिष्ठिर को धर्मराज माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म कर्म का ज्ञान बहुत था। युधिष्ठिर कभी असत्य भी नहीं बोलते थे, लेकिन इतने ज्ञानी होने के बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा जैसे अधर्म से भरे खेल को धर्म का आधार बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह नहीं सोचा कि अगर कोई सज्जन बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम भी बुरा ही निकलता है। युधिष्ठिर ने जब द्यूत क्रीड़ा का खेल खेलने का निर्णय लिया तो उन्होंने इसके लिए कोई भी रणनीति नहीं बनाई। युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली, सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। जबकि दूसरी तरफ दुर्योधन ने इस खेल को जीतने के लिए अपने मामा शकुनी की मदद ली। युधिष्ठिर को पता था कि द्यूत क्रीड़ा बुरा खेल है, इसीलिए युधिष्ठिर को डर था कि कहीं श्री कृष्ण को पता ना चल जाए कि युधिष्ठिर और बाकी पांडव जुआ खेलने वाले हैं। युधिष्ठिर को अपनी छवि की चिंता भी थी कि श्री कृष्ण उनके बारे में क्या सोचेंगे। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे कौरवों के साथ सभा में विचार विमर्श करने वाले हैं, इसीलिए सभा में बिना बुलाए ना आएं। यही कारण था कि द्रौपदी के पुकारे जाने पर ही श्री कृष्ण सभा में आए थे। कौरवों और पांडवों के बीच के तनाव ने प्रजा और संपूर्ण राज्य में नकारात्मकता फैला दी थी, इसीलिए महाभारत का युद्ध अनिवार्य बन गया था। श्री कृष्ण अगर युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा खेलने से रोक देते तो द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म लेने का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता। महाभारत पूरी तरह से द्यूत क्रीड़ा से जुड़ी हुई थी। जय श्री कृष्ण।